अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं सुफियान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बीजेपी नेता किस तरीके से गरीब मुसलमानों को परेशान करते हैं, गरीब मुसलमानों को धमकियां देते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं कुछ बोलता हूं। क्या नाम है आपका? अल्तम मुस्लिम हो ना? क्या नाम है? अल्तम असम अल्तमस मुस्लिम हो? ये तोमर नाम तो लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें, कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्तम खान नाम है। क्या नाम है? अल्तम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम तो रखा हुआ है। नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना। क्यों हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो? कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना। मुस्लिम हो ना, मुस्लिम या नहीं हो? मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे, और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान ये बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। ठीक है, सील हो जाएगी दुकान, बिल्कुल बंद कर दूंगा, शटर नीचे डाउन कर दूंगा शटर। हिंदुओं की आबादी में लोगों को तंग कर रहे हो ऐसी गलत नाम लिखकर। कौन है मालिक, कौन है इसका? आपने देख लिया ये वीडियो। इस वीडियो में अल्तमस तोमर नाम का एक दुकानदार है जिसका डेयरी का दुकान है, दूध और दही बेचा करता है। ये हिंदू के मोहल्ले में इनका दुकान है, हिंदू भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बीजेपी नेता आते हैं और धमकियां देने लग जाते हैं कि तुम अपना नाम चेंज करो, मुसलमान हो तो मुसलमान वाला नाम रखो अपना। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये नाम मुसलमानों का ही है, अल्तमस तोमर सरनेम है इसका नाम अल्तमस तोमर है। फिर भी ये बता रहा है नेता को, ये बीजेपी नेता को बोल रहा है ये लड़का कि मेरा नाम अल्तमस तोमर है। फिर भी ये कह रहा है क्या? अल्तमस खान। मुसलमान हो ना, तो मुसलमान वाला नाम रखो। वो मुसलमान वाला नाम ही है, अल्तमस तोमर। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि तोमर मुसलमानों में भी सरनेम होता है। और ये सिर्फ सरनेम तोमर ही नहीं, बल्कि राजपूत, ये चौधरी, पटेल और क्या बोलते हैं इसको, गुज्जर, ये सब मुसलमानों में भी आता है, जो कि हिंदू भाई भी होते हैं, राजपूत होते हैं, ये चौधरी होते हैं, गुज्जर होते हैं, पटेल होते हैं, ऐसे मुसलमानों में भी होते हैं। ये जाति के लोग मुसलमानों में भी होते हैं। तो ये तोमर जाति के हैं, इनका सरनेम तोमर है। तो ये बंदे ने अपना सरनेम रखा है दुकान पे। तो ये बीजेपी नेता आते हैं और धमकी देने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारी दुकान सील करा दूंगा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, तुम अपना नाम चेंज करो। क्यों करेंगे चेंज? वो उनका नाम है, वो अपना नाम डाल रखा, वो बंदा अपना सरनेम डाल रखा। क्या आप लोग नहीं डालते? यादव अपनी गाड़ियों पे लिखवा के घूमते फिरते हो, अपनी दुकानों पे लिखवाते हो। किसी मुसलमान तकलीफ जताया आपको? मुसलमानों के मोहल्ले में बहुत ऐसे हिंदू भाई है जो दुकान डाल के रोजी रोटी कमाते हैं। कभी किसी मुसलमान ने ये तकलीफ जताया है कि तुम मुसलमान के मोहल्ले में हो? दोस्तों, बीजेपी के ऐसे नेता सिर्फ गरीब मुसलमानों पर ही अत्याचार कर सकते हैं। इनके बड़े बड़े हिंदू भाई जो है, बड़े बड़े पैमाने पर बीफ कंपनी चलाते हैं। उनका नाम हिंदुओं का नाम होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है जिनका नाम है अल कबीर एक मुस्लिम नेम है, और इनका मालिक का नाम है दोस्तों, इनके मालिक का नाम है सतीश सबरवाल। ये एक हिंदू है, एक हिंदू होके एक अपने बहुत बड़े कंपनी का नाम अल कबीर मुस्लिम नाम रखा। कभी किसी मुस्लिम ने तकलीफ जताया है, कभी किसी मुस्लिम ने कहा है कि तुम हिंदू हो तो हिंदू वाला नाम रखो? और हमारे देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर पे जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है उसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट बीफ कंपनी नाम है उसका, जो कि हमारे देश के सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़े कंपनी है। उसके मालिक का नाम है सुनील कपूर। हिंदू मालिक है, मालिक का नाम है हिंदू और कंपनी का नाम है मुस्लिम। कभी किसी मुस्लिम ने तकलीफ नहीं जताया कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम का नाम क्यों रखे हो। और तीसरे सबसे बड़े कंपनी का नाम है दोस्तों अल नूर कंपनी का नाम है अल नूर, लेकिन मालिक का नाम है सुनील सूद। लेकिन किसी मुसलमान ने कभी तकलीफ नहीं जताया। और ये बीजेपी का नेता कभी उनको जाके नहीं बोलेंगे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम वाला नाम क्यों रख रहे हो, हिंदू हो तो हिंदू वाला ही नाम रखो। उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग इनको चंदा देते हैं। ये गरीब मुसलमान इनको चंदा नहीं देते हैं, तो ये लोग गरीब मुसलमानों को सताते हैं, धमकी देते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है कि राजनीति में नाम चमकाने के लिए विकास करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब मुसलमान को परेशान करो, उसको धमकी दो, उनको सताओ, बस नाम बन जाएगा हमारा।
दोस्तों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो वायरल होने से पहले इसको इनकी गली के 4 लोग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी आज जो भी थोड़ी बहुत पहचान है ना, मुसलमानों की वजह से पहचान है। मुसलमानों को मारने पीटने, मुसलमानों को परेशान करने, मुसलमानों को सताने की वजह से इनकी थोड़ी बहुत पहचान है। दोस्तों ये लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। अपने बच्चों को नफरत की राजनीति से बचाओ, वरना आपके बच्चे भी कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आप देखिए इस वीडियो को। कहाँ से आए? यूपी। मुल्ला है ना, मुल्ला है ना, तो यहाँ क्या बोल। देख लिया दोस्तों किस तरीके से ये गरीब मुसलमान को जो ठेले पे सब्जी बेचा करता है, उनको किस तरीके से पीट रहा है, किस तरीके से थप्पड़ मार रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम मुल्ला हो ना, यहाँ क्या करने आए हो। दोस्तों इस मुसलमान की सिर्फ इतनी गलती है कि ये एक मुसलमान है, ये गरीब है, ये सब्जी बेचता है और हिंदू भाई के मोहल्ले में जाके सब्जी बेचता है। सिर्फ इसकी इतनी गलती है, ये गरीब है तो इसको थप्पड़ मार रहा। यही मुसलमान जब कोई अमीर होता है, शहनवाज शेख या कोई और भी 2-4 ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनको अपना जीजा जी बना लेते हैं। जब गरीब मुसलमान होते हैं उनको थप्पड़ मारते हैं, तुर्रम खान बनते हैं उनके सामने। लेकिन जब बाबा साहब के संविधान से पाला पड़ता है, बाबा साहब के बनाए हुए कानून से पाला पड़ता है, तब इनका क्या शक्ल निकल के सामने आता है। देखिए दोस्तों आप। हूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे बोल रहा है कि मैं नींद की प्रॉब्लम है मुझको, मैं नींद में था, मैं एक बेकसूर बंदे को मारा। तुम्हें नींद की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ गई है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है। दोस्तों ऐसी छोटे मोटे नेताओं की बातों में आकर के छोटे मोटे नेताओं के फॉलोअर बन के आपके बच्चे भी कुछ इस तरीके से ही हो जाते हैं। ये नेता आपको बचाने नहीं आएंगे, ये नेता आपके बच्चों को लड़वा कर, आपके बच्चों को IT सेल बनवा करके लड़वाएंगे, मरवाएंगे, कटवाएंगे और अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। जब पढ़ लिख लेंगे तो क्रिकेटर का मेन बना देंगे, भले कभी बल्ला पकड़ा हो या ना हो। अपने बच्चों को हाई लेवल के पढ़ाई पढ़ाएंगे, हाई लेवल के आप VIP लोगों में शामिल करेंगे और आपके बच्चों को मरने कटने को कहेंगे। तो अपने बच्चों को ऐसे नेताओं से बचाओ। ऐसे नेताओं सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत की राजनीति ऐसे नेता सिर्फ नहीं करते, बल्कि हमारे देश में नफरत फैलाने का ना ये गोदी मीडिया, जो दलाल मीडिया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही महालक्ष्मी की जो हत्या हुई है, उसमें किस तरीके से ये लोग मुसलमान को बदनाम करके नफरत फैलाने का काम कर रहा था। आप देखिए इस वीडियो को। दोस्तों ये कुछ थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ, थंबनेल देखिए आप। दोस्तों पहला थंबनेल है कि हेमंत से शादी, अशरफ से दोस्ती, फिर फ्रीज में मिली लाश। इसमें ये पहला थंबनेल, इसमें अशरफ का नाम हाईलाइट किया गया है, ठीक है, मेंशन किया गया अशरफ का नाम। दूसरा थंबनेल देखिए, दूसरा थंबनेल में है महालक्ष्मी की हत्या के पीछे अशरफ, इसमें भी अशरफ का नाम मेंशन किया गया है। दूसरा थंबनेल है ये। तीसरा थंबनेल देखिए, बेंगलुरु महालक्ष्मी हत्याकांड का बड़ा खुलासा, नाई अशरफ ने काट डाला। दोस्तों मैंने आपको 3 थंबनेल दिखाया, तीनों थंबनेल में ना अशरफ का नाम मेंशन किया गया, जबकि अशरफ सिर्फ शक के दायरे में था। शक के दायरे में सिर्फ अशरफ ही नहीं था, और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन और सब लोगों को इग्नोर करके सिर्फ अशरफ का नाम इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि अशरफ मुसलमान था। लेकिन जब हकीकत सामने आ गई, असली कातिल कौन है, तब के थंबनेल क्या है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आप देखिए। तो इस वजह से हुए थे महालक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े, 2 सितंबर की पूरी कहानी। ये पहला थंबनेल है जब साबित हो गया था कि मुक्ति रंजन रॉय ने कत्ल किया था। ये दूसरा थंबनेल देखिए, खुद के काल का कारण बनी महालक्ष्मी, हैरान कर देगी घटना की सच्चाई। ये दूसरा थंबनेल है। तीसरा थंबनेल देखिए, महालक्ष्मी अच्छी नहीं थी, 59 टुकड़े करने वाले का खौफनाक कबूलनामा। दोस्तों ये 3 थंबनेल है जब ये साबित हो गया था कि कत्ल करने वाला मुक्ति रंजन रॉय है। तो दोस्तों देखिए 3 थंबनेल में कहीं पर भी कातिल का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन जब अशरफ शक के दायरे में था तो तीनों थंबनेल में ना अशरफ का नाम मेंशन था। देख लिया दोस्तों, ये दलाल मीडिया किस तरीके से नफरत फैलाती है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस तरीके का एजेंडा चलाती है। सेम इसका एक एजेंडा 2022 में चलाया था इन्होंने श्रद्धा वाकर के हत्या में। जब ये महालक्ष्मी की हत्या हुई है, उसमें जब न्यूज चल रहा था ना, तो श्रद्धा वाकर का भी जिक्र किया जा रहा था। मैं आप सबको बता दूं कि श्रद्धा वाकर का 2022 में आफ्ताब नाम का व्यक्ति ने 35 टुकड़े करके, अलग अलग टुकड़े करके फ्रीज में डाला था, शायद हाँ फ्रीज में ही डाला था। लेकिन आफ्ताब का नाम सुन करके हर कोई मुसलमान समझ रहे थे कि आफ्ताब एक मुसलमान है, और उसी दिन से मेरा अब्दुल एहसानी है, मेरा अब्दुल एहसानी, चिंटू मिंटू लोग रील बनाना शुरू कर दिए। मैं आप सबको बता दूं कि आफ्ताब मुसलमान नहीं है, आफ्ताब पारसी था, पारसी।
नाम सुन के आप मुसलमान समझने लगे थे और मुसलमानों को बदनाम करने लगे थे। असल में उसका जात पारसी है, पारसी। उसका पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पुणेवाला, लेकिन दलाल मीडिया ने उनका पूरा नाम छुपाया है और मुसलमानों को बदनाम किया है और मुसलमानों के नाम पे अब तक की राजनीति करती आ रही है ये राजनीति। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आफ्ताब पुणेवाला, आफ्ताब अमीन पुणेवाला कि वो मुसलमान नहीं है, वो पारसी है, लेकिन मुसलमान समझ के, मुसलमान बता करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों को ताना मारा जाता है, मुसलमानों के बारे में बहुत नेगेटिव बातें बताया जाता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अभी इसी में महालक्ष्मी में जब अब मुसलमान आफ्ताब नाम उसका नहीं, क्या मुश्ताक नाम, अशरफ नाम था उसका, अशरफ का नाम आया कि हाँ ये एक मुसलमान लड़का है, इसका नाम मेंशन करने लगे, हर थंबनेल में जिक्र करने लगे, इसको बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि तो इसका फोटो भी वायरल कर दिया था ये दलाल मीडियाओं ने। लेकिन जब हकीकत सामने निकल के आया तो किस तरीके का न्यूज बताते हैं ये लोग कि महालक्ष्मी अच्छी नहीं थी, महालक्ष्मी ऐसी थी, महालक्ष्मी वैसी थी। लेकिन कातिल का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हाँ कातिल का नाम मेंशन हो, कातिल का जाति मेंशन हो, नहीं, कातिल सिर्फ कातिल होता है, क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, लेकिन जाति से ना जुड़ो। लेकिन जब कोई मुसलमान ऐसा करता है उसको आप जाति से जोड़ देते हो, आप पूरे जाति को बदनाम करते हो। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई की ये नफरत ना करो, ऐसे दलाल मीडिया के चक्कर में, ऐसे छोटे मोटे चिंटू मिंटू नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारे को ना खराब करो। मुसलमान लोग आपका भाई है, आप मुसलमानों के भाई हो, मिलजुल के रहो। ये लोग आपस में लड़वा देंगे और अपनी कुर्सी हपिया लेंगे और दूर से खड़े होकर देखेंगे, आपके बच्चों को लड़वाएंगे। जैसे कि ये लड़का जो अभी वीडियो आपने देखा, जो एक रेडी वाले को मार पीट रहा था, जब जेल में गया था कोई नेता इसको बचाने नहीं आया था, समझे आप। तो इसी तरह से आप लोगों को लड़वाएगा और अपने बच्चों को विदेश पढ़वाएगा, अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनवाएगा, अपने बच्चों को क्रिकेट का मेन बना देगा, अपने बच्चों को ना विदेश पढ़ने को भेजेगा, ऐश करवाएगा, लेकिन आपके बच्चों से लड़वाएगा, आपके बच्चों को मरवाएगा, पिटवाएगा, जान से मरवा देगा आपके बच्चों को। पूछने नहीं आएगा ये लोग। तो नफरत ना फैलाओ, मोहब्बत करो, आपस में भाईचारा बना के रखो। ऐसे छोटे मोटे नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारे को खराब ना करो।